हालेलुया। आप सभी को परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आप सभी के लिए परमेश्वर का वचन लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन सब चीज का सामना करते हो लेकिन आप जान नहीं पाते हो कि ये चीजें मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है और मैं इससे कैसे निकल पाऊं, और ना जानने की वजह से ही आप पीछे हट जाते हो, पर आपको पता नहीं कि आप क्या खो देते हो उस टाइम। तो इस वचन को ध्यान से सुने कि जब भी आप प्रार्थना करते हो, मेरा विषय ये है कि जब भी आप प्रार्थना करने जाते हो, जैसे आपको किसी ने कहा प्रार्थना करना जरूरी है, जब आपके मन में आता है कि अब मैंने भी प्रार्थना करना शुरू करना है, आपने अपने मन में ठान लिया कि अब मैं भी प्रार्थना किया करूंगा ताकि मैं भी परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकूं, जो परमेश्वर चाह रहा है मैं कर सकूं। पर आप जब प्रार्थना करने जाते हो तो जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप क्या देखते हो कि आपका शरीर आपसे फाइट कर रहा है, आपका शरीर आपसे फाइट कर रहा होता है, आपको सुस्ती चढ़ रही होती है, कईयों को नींद आ जाती है, आंखें बंद होती हैं। तो इस वजह से बहुत सारे लोग इस चीज से लड़ने की वजह प्रार्थना को छोड़ देते हैं। उनको सुस्ती आती है या नींद आती है और इसलिए वो प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, कोशिश करते रहते हैं, पर जब उनको पता है कि मेरे से नहीं हो पाता है तो एक बार वो छोड़ देते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं और उनको लगता है नहीं मेरे से नहीं होगा, शायद ये मेरी कमजोरी है या मेरा मन नहीं लग रहा है या मैं ऐसे हो जाता हूँ जब प्रार्थना करता हूँ, ऐसा आपको फील होता है ताकि आप प्रार्थना ना कर पाओ। वचन क्या कहता है गलातियों 5 में अगर आप पढ़ेंगे कि जो आत्मा है शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है, तो ये दोनों आपसे फाइट करेंगे। जब आप प्रेयर करोगे तो शरीर आपको प्रार्थना नहीं करने देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट है। आत्मा शरीर से लड़ती है और शरीर आत्मा से लड़ता है। शरीर आत्मा की इच्छा को पूरा नहीं करने देता और आत्मा शरीर की इच्छा को पूरा नहीं करने देता, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। पर जब आप प्रेयर में बैठते हो तभी आपके साथ ये होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप आत्मा की बातों को सुनना शुरू करते हो शरीर बीच में इंटरफेयर करता है और शरीर आपको नींद दिलाएगा, सुस्ती दिलाएगा, आपको काम याद दिला देगा, आपको काम में बिजी कर देगा, आपका ध्यान भटका देगा, आपको शारीरिक इच्छाएं शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा देगा। ये कर ले, ये जरूरी है, वो कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। आप उस टाइम शरीर आपसे बात करेगा और आपको लगेगा नहीं ये जरूरी है, पर ध्यान रहे आपने शरीर की नहीं सुननी है, आप आत्मा की सुनो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जब भी आप प्रार्थना करोगे ये लड़ाइयां आपके साथ होंगी, पर आपने देखना है कि आप कैसे चलोगे। मैं आपको वचन से बता देती हूँ, गलातियों की 5:5 की 17 से पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। देखो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो तुम करना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, आत्मा की इच्छा है, जो वो तुम करने ना पाओ, इसलिए ये लड़ाई करते हैं एक दूसरे से। गलातियों 6:7 पढ़ूंगी। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी को काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी को काटेगा। तो आप वचन से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि हमें किसकी सुननी चाहिए। परमेश्वर ने क्या कहा, यदि हम शरीर की सुनेंगे तो फिर विनाश की कटनी को काटेंगे, और यदि हम आत्मा की सुनेंगे तो हम अनंत जीवन को काटेंगे। अब आपको पता है दो फाइट हो रही है आपकी लाइफ में, फाइट चल रही है। अब आपको जब बता दिया गया वचन में कि आपने सुननी किसकी है, तो आप आत्मा की सुनो, क्योंकि जब आप आत्मा की सुनते हो तो आप परमेश्वर की उस ब्लेसिंग में एंटर कर जाते हो और परमेश्वर वो सब कुछ आपकी लाइफ में धीरे धीरे रिलीज करता है। और यदि आप शरीर की सुनोगे, शारीरिक इच्छाओं पर मनन करोगे, शरीर जो कहता है, सुस्ती दिलाता है, आलसी, नींद, अगर आप इस चीज को मानोगे तो आप शरीर के अनुसार चलना तो मृत्यु है, बाइबल में लिखा है, तो आप शरीर के अनुसार नहीं चलें। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर का वचन कहता है जब भी आप प्रार्थना करते हो आपकी लाइफ में फाइट होती है, तो आपने क्या करना है। बहुत लोग होते हैं, तो मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि मेरा विषय ये है आपको बताने का कि जब आप प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में ये चीजें आती हैं, तो आप इस चीज से छुटकारा कैसे पा सकते हो। अगर प्रार्थना कर रहे हो आप और आप चाहते हो मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, पर इस वजह से मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं अपने शरीर के साथ लड़ नहीं पा रहा हूं, मैं सो जा रहा हूं, सुस्ती आ रही है, मैं अपने काम करने लग जाता हूं, ध्यान हटा लेता हूं। अगर आप ऐसा हो रहा है आपके साथ, तो आपको क्या करना है, आप कैसे इससे छूट सकते, आप इस चीजों से कैसे छूट सकते हो। तो इसमें छूटने का बहुत आसान तरीका, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जब प्रेयर करते हो पहले थोड़ा सा स्टार्ट करो, प्रेयर एकदम लॉन्ग प्रेयर में मत जाओ, वरना बहुत जल्दी आप बोर हो जाओगे। शुरुआत आप धीरे धीरे करेंगे प्रेयर में, ठीक है, धीरे धीरे आधा घंटा फिर 1 घंटा ऐसे ऐसे करोगे। पर आपको एक चीज लेना है, मेन पॉइंट, जब
जब कभी भी आपके साथ ऐसा होता है, आपको नींद आ रही है, तो आपने उस टाइम क्या करना है, चुप नहीं रहना, आपने वचन को बोलना है। आप जैसे मर्जी नींद में हो, जो वचन मैं दे रही हूं आप इसको एक कॉपी में लिख लो। जब भी आप प्रेयर करते हो और जैसे ही बैठते हो, इस वचन को 3-4 बार बोलो और उसके बाद प्रार्थना करो। रोज बोलो, जैसे आते हो रोज बोलो इस वचन को। तो आप इसको लिख लो। अगर आप प्रार्थना में बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि ये चीजें मेरी लाइफ से चली जाए, ये शरीर मुझे ना रोके प्रार्थना के लिए, तो आपको ये वचन बोलना पड़ेगा। और जैसे ही आप बोलोगे, आप देखोगे वो चीज काम नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में शैतान काम नहीं कर पाएगा। आप प्रार्थना करोगे, आप इजीली से प्रेयर कर पाओगे, आत्मा के सामर्थ्य से धीरे धीरे परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाओगे। पर आपको इससे बाहर आने के लिए मैं आपको कुछ वचन दूंगी, जो वचन आपने डेली अंगीकार करना है। जैसे ही प्रेयर में बैठते हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो 5-10 मिनट, उसके बाद ये वचन तुरंत अंगीकार करो। जैसे ही अंगीकार करना है, 5-10 मिनट इसको बोलते जाना। उसके बाद जितना आप प्रार्थना कर सकते हो उतना करो, जितना इच्छा है। जब नहीं मन करता उसके बाद रख दो। पर यह अंगीकार आपका बहुत जरूरी है, आपने रोज करना है, महीने 2 महीने, इसको छोड़ना नहीं है। जो मर्जी हो, एक दिन देखोगे कि आप वो चीजों से निकल रहे हो, जो चीजें आप फंस रहे थे, जिस चीज से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप उस चीजों से निकल जाओगे। तो मैं परमेश्वर के वचन को बता रही हूं, आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, ये बहुत जरूरी है। और इसी वचन से मैं खुद निकली हूं। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है कि जब मेरे साथ ऐसा हुआ करता था, तब मैं कुछ नहीं करती थी, बस सिर्फ प्रेयर किया करती थी। पर मुझे नहीं पता था कि ये कब तक खत्म होगी, और ना ही तो मैंने इस पर ध्यान दिया। बस मैं लड़ती रही अपने शरीर के साथ, और मुझे नहीं पता था कि निकलने का हल वचन है। पर वचन को मैंने फोकस नहीं किया। पर जब काफी टाइम बीत गया प्रार्थना में, मुझे 1.5 साल से ऊपर हो गया प्रार्थना करते हुए, तब भी मैं इसका सफर कर रही थी। नींद, आलसी, जब भी प्रार्थना बैठती थी तो सफर करती थी इस चीज का। तब परमेश्वर ने बताया, इस वचन के अंगीकार करने से ये चीजें आपको छोड़कर चली जाएंगी। तब मैंने भी लिखा था ये वचन, और उसके बाद जब भी मैं प्रेयर करने लगी, इसको मैं अंगीकार करना शुरू कर दिया, इसको मैं बोलने लगी। और मैंने क्या देखा कि कुछ ही दिन के बाद मैं बहुत इजी से प्रेयर कर रही हूँ, कोई नींद नहीं, कोई सुस्ती नहीं, और अच्छे से आत्मा की सामर्थ्य से, आत्मा एक इंटरेस्ट, एक आनंद से मैं प्रेयर कर रही हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उस प्रेयर में, और मुझे बहुत आनंदित फील हो रहा है, मुझे बहुत खुशी फील हो रही। वो चीज मेरी लाइफ में तब एंटर हुआ जब मैंने वचन का अंगीकार किया। उससे पहले मैं नहीं करती थी वचन का अंगीकार, तो मैं काफी टाइम तक इसका मैंने सफर किया। तो आप लोग मत करें सफर, आपको मैं इसलिए बताती हूं ताकि आप इस चीज को करें और जल्दी आप इससे छूटने पाएं। क्योंकि जब आप ज्यादा सफर करते हो तो एक दिन आप थक जाते हो और फिर फैसला करते हो, यार मैंने प्रार्थना नहीं करनी, बहुत देर से कर रहा हूं, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या है। और आपको ये भी नहीं पता होता कि कब तक खत्म होगा, कुछ रिजल्ट नहीं आने के बाद आप छोड़ देते हो। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप याशाय भविष्यवक्ता की जो प्रॉफिट है उसमें 54 का हम 17 पढ़ेंगे, आप अपने बुक पे लिख लीजिए। जब भी आप प्रार्थना करें, इस वचन का आपने अंगीकार करना है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगी। जितने लोग तुझ पर चढ़ाई करेंगे, तू उन सबसे जीत जाएगी। आपने इस वचन को अंगीकार करना है। आप देखोगे कि डेविल का जो अटैक आपके ऊपर हो रहा है, वो इमीडिएट आपकी लाइफ में खत्म हो जाएगा। और आप इसको डेली अंगीकार करोगे, उसके बाद आप इजी प्रेयर करने पाओगे। क्योंकि जितने हथियार वो आपके अप्लाई कर रहा है आपके ऊपर, आपको नींद दिला रहा है, आपके दिमाग में कुछ डाल रहा है, आपको कोई काम याद दिला रहा है, आपका ध्यान भटका रहा है, आपका पैर दर्द करा रहा है, आपका सिर दर्द करा रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, जितने हथियार वो आपकी हानि के लिए बना रहा है, उनमें से एक भी सफल ना होगी। जब आप वचन का अंगीकार कर दोगे तो उसमें से एक भी सफल ना होगी। वो मारेगा तो सही, पर आपके ऊपर सफल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आपने अंगीकार कर दिया। जब आप अपने मुंह से अंगीकार कर देते हो तो शैतान उस चीज को नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान वचन से डरता है। और जब तक आप अंगीकार नहीं करेंगे, वो इजीली करता जाएगा। उसको पता है, इसको वचन की नॉलेज नहीं है और ये मुझे भगा नहीं सकता और मैं आराम से इसकी जिंदगी में काम कर सकता हूं। तो आप अलर्ट रहो, जैसे ही आप वचन को बोलोगे वो भागेगा और फिर आप देखोगे आप इजी हो रहे हो प्रेयर में। इस वचन को ध्यान से कहीं आप लिख भी सकते हो, जिस कमरे में प्रेयर करते हो वहां पर आप सामने लिख सकते हो। इसको जैसे ही जाते हो उसको पढ़कर इमीडिएट अंगीकार करो। ये चीजें बहुत अच्छी है। अगर आप वचन को लिख लो सामने तो आपको बार बार याद होगा। जहां प्रेयर करते हो आपने इमीडिएट उसको बोलने लग जाना है। या आप अपनी डायरी में लिख सकते हो जहां प्रेयर पॉइंट्स आपके होते हैं और आपने उठते ही इसको अंगीकार करना शुरू कर देना। यदि आप प्रेयर में इंटरेस्ट लेते हो, यदि आप चाहते हो कि मैं प्रेयर में बढ़ना चाहता हूं और बढ़ नहीं पा रहे हो, तो ये एक बहुत इजी वे है जो मैंने जब जाना तो मैंने खुद आजादी फील की, मैंने खुद डिलीवर हुई हूं इस चीज से। और मुझे लगता है बहुत कम दिन लगेंगे कि आप बिल्कुल आजाद हो जाओगे।
क्योंकि मैंने बहुत सफर किया इस चीज के पीछे। वचन ना होने के कारण मैं बस सहती रही, पर मुझे नहीं पता लगा कि ये बोलने से सब कुछ हो जाएगा। जब मुझे पता लगा ये बोलने से सारा काम हो जाएगा, और जब मैंने बोलना शुरू किया, मैंने अपने जहां मैं प्रेयर करती हूँ, मैंने सारे चार्ट्स वगैरह लगा रखे हैं रूम में, और उसमें मैं लिख के रखा हुआ, जैसे ही प्रेयर करती हूँ उसको अंगीकार करना शुरू करती हूँ। और मैंने कुछ ही दिन में देखा वो अटैक सारी जा चुकी थी लाइफ में, और बहुत ईजी से मैं प्रेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसी तरह प्रेयर करने पाए। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप प्रेयर में रुके ना, प्रेयर को बढ़ते जाए। किसी रुकावट की वजह से आप प्रेयर को ना छोड़े, उस पर लड़ने के लिए सोचे कि मैं किस तरह प्रेयर में बढ़ सकता हूं। उसके बाद आप दोबारा एक वचन और लिखे, यशायाह 59 की 19 में पढ़ूंगी, आप लिख लो। जब शत्रु महानद की चढ़ाई करे, तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा लेकर खड़ा करेगा। आप ये भी वचन अंगीकार कीजिए कि जब वो आपके ऊपर चढ़ाई करेगा, महानद की तरह चढ़ाई करेगा, तो परमेश्वर का जो आत्मा है उसके विरुद्ध झंडा, आपके पास ही परमेश्वर का आत्मा झंडा खड़ा करके खड़ा रहेगा, जिससे शैतान नहीं कर पाएगा। जब आप इसका अंगीकार कर देते हो, परमेश्वर के दूत आपके पास रहते हैं, और जैसे वो अटैक करने की कोशिश करता है, वो अटैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि आपने वचन का अंगीकार कर दिया। जब आप अंगीकार कर देते हो, शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। यदि अपने मुंह से बोल दिया है कुछ भी, तो शैतान भी उसको टाल नहीं सकता, यदि परमेश्वर का वचन है वो। तो इसीलिए शैतान सिर्फ वचन से डरता है। अगर आप चुप होकर प्रार्थना करते जाओगे, वो आपको सुलाता जाएगा। एक दिन आपकी प्रेयर को डाउन कर देगा। वो उसको पता है, इनको पता नहीं है कि मैं जाऊंगा कैसे। आपके कहने से नहीं जाएगा, फायर जा ऐसे नहीं, वचन से जाएगा। वचन का अंगीकार करो, दोबारा नहीं आएगा वो आपके पास। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? उसके बाद आप वचन यशायाह 60 का 22 में पढ़ेंगे। छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी बन जाएगा। आप इस वचन को डेली अंगीकार करें। मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। अगर आप कमजोर है, दुर्बल है, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी कमजोरी है, तो आप इस वचन को अंगीकार करो कि छोटे से छोटा एक 1000 हो जाएगा, जो सबसे दुर्बल है एक सामर्थी बन जाएगा। आप जब इस वचन को अंगीकार कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपकी दुर्बलता जिस भी सिचुएशन में, जिस भी जगह है, उस चीज में आप सामर्थी बनना शुरू हो जाओगे। दलेरी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ वचन के अंगीकार करने से ये चीजें आपके लाइफ में एंटर होना शुरू हो जाएगा। जहां भी आपकी कमजोरी है, डरते हो, प्रार्थना नहीं कर पाते हो, कहीं भी कमजोरी है, उसमें आप सामर्थी बनना शुरू हो जाओगे। तो इस चीज को ध्यान से रखो, इस वचन को ध्यान से लिख लो। ये बोलने से ही आपकी प्रेयर बढ़ेगी, और जो शैतान के अटैक है आपकी लाइफ से फिनिश होंगे, परमानेंट के लिए जाएंगे, दोबारा नहीं आएंगे ये चीजें। ठीक है। उसके बाद हम एक वचन और लेते हैं, आप इसको भी अंगीकार कीजिए। मत्ती 6 की 26 हम पढ़ेंगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, और ना खेतों में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? इस वचन को अंगीकार करो, क्योंकि जब हम परमेश्वर में आ जाते हैं, हमें बहुत सारी परेशानियां आ जाती है, हमारी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत आ जाती है, चारों तरफ से दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है कि हमें कैसे करें, क्या करें। तो आप इस वचन को अंगीकार करो, इससे आपका फेथ लेवल बढ़ेगा, कि आपको पता होगा कि परमेश्वर ये मुझसे बात कर रहे हैं कि यदि मैं पक्षियों को खिला सकता हूं लाइफ में, तो मेरी दृष्टि में अधिक मूल्य रखती है, तो आपका फेथ इंक्रीज होगा इस चीज से। तो इस वचन को भी अंगीकार करो, ताकि ये चीजें, जो भी परेशानियां आपकी लाइफ में आए प्रार्थना के दौरान, आपकी लाइफ को वो डिस्टर्ब ना कर पाए, आपकी लाइफ को, प्रार्थना को वो रोक ना पाए। बहुत सारी जब दिक्कतें लाइफ में आना शुरू हो जाते हैं, तो बहुत लोग प्रार्थना से पीछे हो जाते हैं। तो ये फेथ लेवल आपका इंक्रीज करेगा कि परमेश्वर सबको खिलाना जानता है, वो मुझे भी खिलाएगा, मेरी घटी को भी पूरा करेगा, मेरी जरूरतों को भी पूरा करेगा। जहां भी आपकी कमी होगी, आप देखोगे उसमें आपका फेथ बढ़ रहा है। यदि फेथ बढ़ गया, तो आपको कोई गिरा नहीं सकता किसी चीज में। उसके बाद हम पढ़ेंगे भजन संहिता 23, उसका पढ़ें। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। आप इस वर्ड को भी अंगीकार करें कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। आप डेली अंगीकार इस चीज का करें। आप जब इस वचन का अंगीकार करते हैं ना कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, परमेश्वर मेरा सब कुछ मालिक है, तो आप देखोगे कि परमेश्वर आपकी जिम्मेदारियों को उठाएगा, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतों का ध्यान रखेगा। परमेश्वर देखेगा मैंने इसको कब क्या देना, आपकी जरूरतें क्या है, सब कुछ वो देखेगा। क्योंकि जब आप
आप अंगीकार कर देते हो तो आप परमेश्वर के हो जाते हो। इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने दिल से अंगीकार कर दिया और उस बात पर सहमत हो तो आप परमेश्वर की जिम्मेदारी हो, और परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो इस बात का ध्यान रखो कि आपके अंगीकार करने से आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे स्वर्ग की तरफ से, कि केवल अंगीकार से, क्योंकि अंगीकार करना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक वचन में और बता देती हूं, आप रोमियो की पत्री खोल लीजिए। रोमियो की पत्री में मैं आपको बताऊंगी कि अंगीकार करने से क्या होता है। रोमियो की 10 में पढ़ूंगी, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। इस वचन को ध्यान से पढ़ो, परमेश्वर क्या कह रहे हैं। धार्मिकता के लिए आपके, अगर परमेश्वर में आ गए हो, आप परमेश्वर के धार्मिकता में आ गए हो, जीना चाहते हो, तो इसके लिए आपको विश्वास चाहिए कि नहीं परमेश्वर अब मेरा है, आपको विश्वास रखना है। परंतु परमेश्वर ने कहा है कि यदि उद्धार चाहिए किसी चीज में, उद्धार यानी डिलीवरेंस, यानी आपको आजादी चाहिए किसी चीज से, वो किसी भी चीज से हो सकता है, शैतान से हो सकता है, गरीबी से हो सकता है, बीमारी से हो सकता है, किसी भी चीज से अगर आपको उद्धार चाहिए तो उसके लिए आपको अंगीकार करना पड़ेगा, वचन आपको बोलना पड़ेगा। जिस हिस्से में आपको लगता है कि मेरी लाइफ में इसमें कमी है, कि मुझे ये चीज बीमारी है या गरीबी है, कुछ भी है, तो उस वचन को लेकर आपने बाइबल में ढूंढना है और उसके बाद अंगीकार करना है। यदि आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि मेरी इस सिचुएशन में ये दिक्कत है, तो मैं कौन सा वचन अंगीकार करूं, तो मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर बताऊंगी। और आप खुद ढूंढ लेते हो तो और भी अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके बताना, मैं और भी बता दूंगी। फिलहाल मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रार्थना में रुकावटें आ रही है तो उससे आपने कैसे आजादी पाना है, क्योंकि अगर मैं सारी बातें बताने लग जाऊंगी तो ये बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ी नहीं करना चाहती ताकि आप बोर ना हो चीजों से। तो इस बात को ध्यान रखें। आगे मैं आपको एक वचन और देती हूँ, आप लिखते जाओ इस वचन को अंगीकार करने के लिए अपने किसी डायरी में। उसके बाद तीमुथियुस पढ़ेंगे 1:7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इस बात का भी आपने अंगीकार करना है कि भय की नहीं दी है, सामर्थ की दी है, प्रेम की दी है और संयम की आत्मा दी है। जब आप अंगीकार करते हो, आप ये सब चीजें आपके लाइफ में इंपार्ट होना शुरू हो जाता है, सामर्थी बनना शुरू हो जाते हो, आपके दिल में प्रेम इंपार्ट होने लग जाता है, संयम की आत्मा आ जाती है, आपको सहने की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि जब मसीह में आते हो जब आप, तो बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में, बहुत सारी चीज होती है जिसको आपको सहने को बोला जाता है। परमेश्वर आपको उस टाइम सहने के लिए बोलेगा बहुत सारी चीजें, पर जब आप इस वचन का अंगीकार करते हो तो आप देखोगे ये तीनों चीज आपकी लाइफ में इंपार्ट हो रही है। आप अपने आप, जब भी आपको कुछ हो रहा है तो आप अपने आप देखोगे आप चुप हो रहे हो, क्योंकि ये चीजें बोलने के द्वारा इंपार्ट होना शुरू हो जाता है आपके द्वारा। जब आप अंगीकार कर देते हो तो इसका मतलब ये चीजें आपने ले ली अपनी लाइफ के ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे फिलिपियों की 4:13, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उनसे मैं सब कुछ कर सकता हूं, यहोवा मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। इन सब वचन का जब आप अंगीकार करते हो तो आप देखते हो कि वो ताकत, वो फेथ, वो सब विश्वास आपके अंदर इंपार्ट हो रहा है और आप बदलते जा रहे हो। तो इस वचन का, ये कुछ वचन है, 4-5-6 वचन है, बस जब भी आप प्रेयर करोगे आप इसको अंगीकार करोगे। और एक वचन मैं आपको और दे देती हूं, ये बहुत जरूरी है, आपने ये वचन जरूर अंगीकार करना है जब भी आप प्रेयर में बैठते हो। लूका 10:17, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। उसने कहा, आपने ये बात कहनी है, उसने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। इस वचन को आपने अंगीकार करना है कि शैतान को रौंदने का अधिकार मेरे पास है, किसी शैतान से मुझे कोई हानि ना होगी। आप इसको अंगीकार करते रहो। जब भी आप प्रेयर में जाते हो, शैतान आपके पैरों के नीचे होगा। जब आप अंगीकार करते हो, आप खोल देते हो स्वर्ग की ये चीजें और ये अधिकार आपके ऊपर आ जाता है और शैतान डर जाता है। शैतान को मालूम हो जाता है कि ये अधिकार इसके पास है और इसी वजह से वो आपको छूने नहीं पाएगा। जब आप वचन बोलोगे तो वो भागेगा। तो इस वचनों का आपने अंगीकार करना, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये वचन आप डेली अंगीकार कर रहे हो, जब भी प्रेयर कर रहे हो ना, प्रेयर करने से पहले ये 4-5-6 वचन आप कुछ टाइम अंगीकार करो, उसके बाद आप प्रेयर शुरू करो। आप देखोगे आप प्रेयर में इजी हो रहे हो, बहुत इजी और बहुत अच्छा लग रहा है आपको प्रेयर करने में। आपको शारीरिक चीजें जो आप डिस्टर्ब करती थी पहले, वो कर नहीं पाएंगे। आप आजमा के जरूर देखना, आपको खुद पता लगेगा सच में वचन में पावर है। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था और ये सच में काम कर रहा है।
ऐसे इसको ऐसे मत समझना कि क्या इसको बोलने से ऐसा कुछ होगा। 100% होगा। फेथ रखना, विश्वास रखना और उसको बोल देना और उसके बाद प्रेयर करना। आप देखोगे, आप आजमा के देखो, एक दिन ऐसे ही प्रेयर करके देखो और एक दिन इसको बोल कर देखो, आपको फर्क, खुद ही आपको फर्क मालूम हो जाएगा कि सच में इस वचन में पावर, और वचन के कारण वो चीजें मुझे घेर नहीं रही है जो पहले मुझे घेरती थी। तो इस बात का ध्यान रखना, वचन के द्वारा ही आप आजादी पाओगे, वचन के द्वारा ही प्रार्थना में आप बढ़ने पाओगे। इसको जरूर अंगीकार करना, इसी अंगीकार से आप प्रार्थना में आगे बढ़ सकते हो। और जब आप प्रार्थना में एक बार आगे बढ़ गए तो आपको पता ही है, धीरे धीरे परमेश्वर आपसे बातें करना शुरू कर देगा, आपको अपने भेद बताना शुरू कर देगा, जैसे जैसे परमेश्वर में आप आगे बढ़ जाते हो। तो ये प्रार्थना में बढ़ने का एक सीक्रेट है जो मैंने आपको बताया है, सिर्फ आपको अभी यही बताया है। और भी पूछना है तो मैं आगे और वीडियो आपको बताऊंगी, पर अभी फिलहाल के लिए इसी बात पर ध्यान रखो और प्रार्थना करते रहो जैसे मैंने बताया। इस वचन को ऐसे ही अंगीकार करो और इसी वचन के द्वारा मैं भी आजाद हुई हूं। मैं भी प्रेयर अब बहुत इजी से कर रही हूँ क्योंकि मैं भी अब इसको डेली अंगीकार कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ ये सब काम कर रहा है वचन। तो आप प्लीज इस वचन का ध्यान रखें और इस ऐसे ही प्रेयर करें। आपकी लाइफ देखना बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेयरफुल लाइफ हो जाएगी। आप बिलीव नहीं कर पाओगे कि मैं एक टाइम प्रेयर नहीं कर पा रहा था और अब मैं बहुत इजी प्रेयर कर रहा हूँ और मुझे वो सब ब्लेसिंग मिलती जा रही है जो खुदा ने मेरे लिए ठहराई है। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आपको वचन सुनने के लिए परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले ताकि आप ये वचन को समझने पाए और परमेश्वर के वचनों पर चलने पाए और जैसे जैसे परमेश्वर आपको बताना चाह रहे हैं प्रार्थना करने के लिए, आप वैसे प्रार्थना करने पाए। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। आप सभी प्रार्थना करने पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो आप मुझे और भी कुछ जानना है अलग तो आप कमेंट कर देना, मैं आने वाली वीडियो में जरूर आपको बता दूंगी। धन्यवाद।